हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास फिजिक्स की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट की बात करेंगे। तो इसमें जो ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं, यानी चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उस केस में चार्ज की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और वो जिस ब्रांच में करेंगे वो ब्रांच होती है फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैट होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ये क्या चीज़ होती है। देखिए, ये मैटर की ही एक प्रॉपर्टी होती है, मैटर या पार्टिकल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि दूसरे पार्टिकल्स पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ये मैटर या पार्टिकल्स में कुछ स्पेशल केस में ही जनरेट होती है। नॉर्मल केस में ये पार्टिकल्स या मैटर के पास नहीं होती है। जब कोई एक्शन करते हैं बॉडी या मैटर पर कोई एक्शन करते हैं, एक्शन का मतलब यहाँ रबिंग करने से होता है, यानी बॉडी पे रबिंग करोगे, यानी एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रबिंग करोगे तो दोनों बॉडी क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे प्लास्टिक की स्केल या कोई कोम्ब है, कोम्ब की बात करें तो उस कोम्ब को या प्लास्टिक स्केल को हेयर में जब रब करोगे तो रब करने से वो प्लास्टिक स्केल में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, उसी प्रॉपर्टी की वजह से वो पेपर के जो पीसेज होते हैं उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसा क्या आ गया है, तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक स्केल में एक ऐसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो गई जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब उसके पास क्या आ गया है, प्लास्टिक के पास चार्ज आ गया है। वो प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज, जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो देखिए, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स अनदर पार्टिकल्स और मैटर। ये इट इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, यानी कुछ स्पेशल केस में ही जनरेट होती है। वैसे बॉडी में होती है, बॉडी में मैटर में होती है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में, यानी कोई एक्शन करने के बाद ही ये प्रोड्यूस होती है। और वो एक्शन होता है चार्ज कैन क्रिएटेड बाय रबिंग और फ्रिक्शन, ये होता है एक्शन। देखिए, इसमें इसको दूसरी प्रकार से भी डिफाइन किया गया है। ये मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो कि क्या करती है, प्रोड्यूस भी करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करती है और एक्सपीरियंस भी करती है। ध्यान से सुनिए, ये मटेरियल की ही ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स या इफेक्ट को क्या करती है, एक्सपीरियंस भी करती है और प्रोड्यूस भी करती है। तो देखिए, इसमें कुछ केसेस हैं। देखिए, चार्ज की ही एक्शन है। देखिए, चार्ज रेस्ट में होता है तो ओनली एक ही फील्ड जनरेट करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन जब चार्ज मूव करता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक तो फील्ड तो होगा ही, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, और प्लस में एनर्जी भी रेडिएट करेगा। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा किस रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। लेकिन देखिए, इसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, उसने क्या किया कि एक प्लास्टिक की कोई भी रोड ले ली, उस रोड को क्या किया, चार्ज किया, किसी क्लॉथ से रब किया, रब करने के बाद प्लास्टिक की स्केल क्या हो गई, चार्ज हो गई। प्लास्टिक की कोई रोड है वो चार्ज हो गई। इसी प्रकार से एक दूसरी प्लास्टिक की रोड ले ली, उसको भी क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। दोनों को किसी पॉइंट से अलाइन कराया तो देखा क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से दूर हटी, यानी इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ है। क्या हुआ है, रिपल्सन। इसी प्रकार से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया ग्लास की रोड के साथ, उसको भी क्या किया, उसको भी किए क्लोथ से रब किया, और रब करने के बाद वो भी चार्ज हो गई, तो उसको अलाइन करा दिया। और उसी के पास दूसरी ग्लास की जो रोड है वो अलाइन करवा दी उसी के पास। तो देखा क्या हुआ, इन दोनों में रिपल्सन हुआ है, यानी दूर हटी है एक दूसरे से। अब क्या किया, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें क्या बताया, ग्लास की रोड जो कि क्या है, चार्ज है, प्लास्टिक की रोड क्या है, चार्ज है, दोनों को क्या किया, अलाइन कराया। तो क्या देखा, दोनों एक दूसरे के पास आने लगी, यानी इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है, अट्रैक्शन। इसी बेसिस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि चार्ज एक टाइप का नहीं होता है, दो टाइप का होता है। एक प्लास्टिक की स्केल पर होता है, प्लास्टिक की रोड पर होता है, दूसरा ग्लास की रोड पर होता है। तो प्लास्टिक वाली जो रोड है उस पर तो नेगेटिव चार्ज बताया, और ग्लास की रोड पर क्या बताया उन्होंने, पॉजिटिव चार्ज बताया। तो दो चार्ज, एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर बता दिया कि जो लाइक चार्ज होगा, लाइक चार्ज तो क्या करेगा, यहाँ लाइक चार्ज क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। लाइक चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होगा, अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होगा भाई, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगा, यानी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स, यानी लाइक चार्ज तो क्या करेंगे,
रिपल्स करेंगे सेम सेम, सिमिलर है ना, सिमिलर है इसका मतलब रिपल्सन करेंगे, दूर हटेंगे। और अनलाइक, ये अनलाइक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद में इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। देखिए इसमें एटम अगर बात करें तो एटम 2 एंटिटी से मिलकर बना है, यानी 2 ऐसी चीज़ होती हैं, 2 एलिमेंट्री चीज़ होती हैं, 2 एंटिटीज होती है। एक तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए न्यूक्लियस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और टोटल चार्ज उस एटम का या बॉडी का कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होती है वो पूरी बॉडी, क्या होती है, न्यूट्रल होती है। उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं होता। नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, उसमें नेगेटिव होगा, जिससे नेट चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए अब इस न्यूट्रल बॉडी से क्या होगा, जब न्यूट्रल बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा या एटम में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो वो एटम या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन जब उस बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, बाहर निकलेगा, तो वो बॉडी या एटम क्या हो जाएगा, वो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब इस जो भी ये प्रोसेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चार्जिंग के लिए। इलेक्ट्रॉन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चार्जिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ही वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है। तो इसमें एक बात बताई कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव हो जाएगी वो बॉडी, या वो एटम कैसा हो जाएगा, नेगेटिव एटम हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो एटम पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज एटम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही।